हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। एक बार हम रिकॉल करते हैं रेशनल नंबर्स क्या थे। रेशनल नंबर्स क्या होते थे हमारे, कोई सा भी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते थे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता था। इससे आप अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। मैंने बात करी थी जब नंबर लाइन पर चल रहे थे और अपने बैग में नंबर्स को भर रहे थे तो हमारे बैग में सारे रेशनल नंबर्स आ गए थे। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या इस नंबर लाइन पर और नंबर्स रह गए हैं, तो मैंने बताया था कि बहुत सारे नंबर्स रह गए हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं है, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इस तरह का कोई भी नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे रेस्पॉन्सिबल है एक वर्ड, रेस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया जो अपनी जिम्मेवारी ढंग से उठाता है, वो रेस्पॉन्सिबल है। इसी का अगर हम अपोजिट करते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल, तो इर्रेस्पॉन्सिबल वो है जो अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं उठाता है ना। तो रेस्पॉन्सिबल का अपोजिट है इर्रेस्पॉन्सिबल। इसी तरह रेशनल का अपोजिट है इर्रेशनल, यानी कि जो नंबर रेशनल नहीं होते उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5। पाई आपने पढ़ा होगा जब आपने एरिया पढ़ा होगा सर्कल का, और सर्कमफ्रेंस पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr², सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो वही वाला पाई है ये। इस तरह के नंबर होते हैं जैसे 1.00, 101, 000, 2, 1... जो कि कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। इस तरह के नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, है ना। अब इर्रेशनल नंबर्स की डिस्कवरी की भी एक बहुत ही रोचक स्टोरी है। पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वही पाइथागोरस जिनकी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो उन पाइथागोरस के जो डिसिपल थे, यानी कि जो शिष्य थे पाइथागोरस के, उन्हें पाइथागोरियंस कहते हैं। तो पाइथागोरियंस ने ही सबसे पहले हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया। एक पाइथागोरियन थे, मतलब पाइथागोरियन एक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स होते थे बहुत सारे, सबके अलग अलग नाम थे। तो उन्हीं पाइथागोरियंस में से एक थे हिप्पैकस ऑफ क्रोटोन। सबसे पहले उन्होंने बताया कि √2 इर्रेशनल नंबर है, और इस बात को बताने के कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर यह अफवाह फैल गई उस स्कूल में कि इनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने ये सीक्रेट सबको बता दिया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो वहाँ पर इसे इल्लक मानने लगे, अनलकी, कि अगर हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में और लोगों को बताएंगे तो हमारे साथ अनलक जुड़ जाएगा। लेकिन ये एक मिथ था। धीरे धीरे ये बात गलत साबित हुई। शुरू में तो डरे रहे पाइथागोरियंस, जो और पाइथागोरियंस थे, लेकिन इस घटना के 25 साल बाद फिर उन्होंने बताया कि √3 भी इर्रेशनल है, √5 भी इर्रेशनल नंबर है, √7 भी इर्रेशनल नंबर है ना, √11 भी इर्रेशनल नंबर है, √13 भी इर्रेशनल नंबर है, √17 भी इर्रेशनल नंबर है ना। तो √17 तक उन्होंने हमें बताया कि ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद और डिस्कवरी होती रही। अब इतने इर्रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास कि अगर हम उन्हें ढूंढना चाहें तो हमारा जो बैग था वो बैग भर जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। यानी कि इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं। जैसे रेशनल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं, ऐसे ही इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट हैं।
अब नंबर लाइन पे हम चल रहे थे फर्स्ट वीडियो में, जब नंबर सिस्टम डिस्कस करा गया था आप लोगों के साथ पहली बार, तो हमने अपने बैग में नंबर्स भरे थे, वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर थे। अब उस बैग में हम इरेशनल नंबर्स भी भर लेते हैं, है ना। अब हमारे बैग में किस तरह के नंबर हो गए, रेशनल नंबर्स भी हो गए, ये तो पहले से ही थे हमारे बैग में। अब इसमें हमने सारे के सारे इरेशनल नंबर्स भी भर दिए, है ना। अब नंबर लाइन पे कोई नंबर नहीं बचा, है ना। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर थे वो सारे के सारे हमारे बैग में आ गए हैं, यानी कि रेशनल नंबर भी हमारे बैग में है और इरेशनल नंबर भी हमारे बैग में है। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स क्या हो गए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, है ना। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर तो वो नंबर हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर इनके अपोजिट हैं, अपोजिट इन द सेंस कि जो नंबर रेशनल नहीं है, यानी कि जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया √2, √3, √5, पाई, है ना। इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। और जब हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का कलेक्शन कर दिया, है ना, तो वो बन जाएंगे रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनते हैं रियल नंबर। इसीलिए हम अपनी नंबर लाइन को कहते हैं रियल नंबर लाइन, यानी कि जब आज तक हम नंबर लाइन को नंबर लाइन कहते थे, अब ये हो जाएगी रियल नंबर लाइन, है ना। इसका नाम आज से हम कहेंगे रियल नंबर लाइन। और ये बात अपने आप में अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगर हम नंबर लाइन कह रहे हैं तो ये रियल नंबर लाइन है, यानी कि इस पर रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। सबसे बीच में 0 होता है, फिर यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे, इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। अब रियल नंबरिंग में की क्या खासियत है, इस रियल नंबर 9 पर आप कहीं पे भी चले जाइए, हर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। आप किसी भी पॉइंट को उठाइए, मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट देखना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी आपको रियल नंबर मिलेगा। इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे भी रियल नंबर मिलेगा। इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ भी रियल नंबर मिलेगा। यानी कि कोई सा ही पॉइंट आप देख लें रियल नंबर लाइन पर, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन रियल नंबर लाइन। हम रियल नंबर लाइन पर हर रियल नंबर को लोकेट कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी होगा। उल्टा मतलब कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लोकेट हो रहे हैं वो रियल नंबर होंगे। जैसे कि आपने रियल नंबर को एग्जामाइन करा और यहाँ आप इसे एग्जामाइन कर रहे हैं, तो ये नंबर रियल नंबर ही निकलेगा, है ना। तो हर रियल नंबर नंबर लाइन पे लोकेट हो सकता है और नंबर लाइन पे लोकेट होने वाला हर नंबर रियल नंबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमको √2 शो करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन हमारी इस तरीके से होती है। आपको स्केल और पेंसिल से बनानी है नंबर लाइन। मैं तो पेन से बना रहा हूँ और बिना स्केल के बना रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे, चाहे अपनी नोटबुक में बनाएंगे या एग्ज़ाम में बनाएंगे, आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है। अब नंबर लाइन में ये पॉइंट O है जहाँ पे हम 0 दिखाते हैं। इधर प्रॉपर गैप पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरह 3, 4 आते रहेंगे। सब तो हम नहीं दिखा पा रहे,
है ना। इसी तरह इस तरफ -1 होगा, फिर -2 होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 0 और 1 के बीच में जो गैप है वही गैप 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और अगर हम 3 दिखाते हैं इस पर, वही गैप 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह सेम गैप 0 और -1 के बीच में होना चाहिए, और वही गैप -1 और -2 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि गैप जो है डेफिनेट होना चाहिए, है ना, सबके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। अब आपको थोड़ी देर पहले बात बताई गई थी कि जो √2 इरेशनल नंबर सबसे पहले बताया था वो पाइथागोरियंस ने बताया था। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, उन्होंने ही क्यों बताया। आप पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं, कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है कि BC 1 यूनिट है और AB भी 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना हो जाएगा, √1² + 1², है ना, 1 यानी कि √2², यानी कि AC हो जाएगा √2। यही तो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि AC² = AB² + BC²। अब AB भी 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और BC भी 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और जब 2 का AC² 2 आया तो AC हो जाएगा √2, है ना। इसलिए ही पाइथागोरियंस ने सबसे पहले बताया था कि √2 इरेशनल नंबर है। अब हमें इसी कंसेप्ट की हेल्प से √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे नंबर लाइन पर। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है ना, 1 फीट भी हो सकता है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं। जैसे अगर हम 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए छोटा पड़ता है ना, क्लियरिटी इतनी नहीं आ पाती, तो हम 1 इंच का गैप लेते हैं। हम 1 यूनिट को 1 इंच मान रहे हैं, और जब आप नंबर लाइन पर इन नंबर्स को शो करेंगे तो फिर सबके बीच में गैप 1 इंच का ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमने 0 से लेके 1 के बीच में 1 इंच का गैप दिखा दिया। अब 1 पर हमको प्रोटेक्टर रखना है ना, और यहाँ पे हमको राइट एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट हो गया B। इस तरह से राइट एंगल बनाना है कि ये जो AB डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट रहे, है ना, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। हमने 1 यूनिट यहाँ पे 1 इंच को लिया है, तो ये भी हमें 1 इंच का लेना है, यानी कि प्रोटेक्टर हम रखेंगे यहाँ पर, और जो मार्क लगाएंगे वो 1 इंच के गैप पे होना चाहिए, ठीक है। अब O और B को ज्वाइन कर देंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये भी 1 यूनिट है OA, AB भी 1 यूनिट है, तो OB कितना हो गया, 1² + 1² का √, यानी कि ये √2 आएगा, है ना। अभी मैंने समझाया था आपको, जैसे यहाँ पे √2 आ रहा था तो यहाँ भी √2 आएगा। आपको फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करते हुए ही ये काम करना है, और जब आप राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पे तो प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए बनाएंगे, ये नहीं कि आप रफली काम करेंगे इस पर, आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। अब इतना काम हो गया हमारा। अब हम कंपास का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें कंपास को रखना है, कंपास की टिप को, और OB मेज़र करना है ना। OB हमने दिखाई दिया है √2 आया है, यानी कि जब हम कंपास से OB को मेज़र करेंगे तो वो √2 आएगा। अब ये रेडियस हो गया, है ना, तो कंपास से हमें नंबर लाइन पे एक आर्क लगाना है। वो आर्क मान लीजिए पॉइंट P पर आ गया, तो पॉइंट P हमारा √2 होगा, है ना। ये आर्क जो है जो लगाएंगे ये √2 है। अब इसको हमने
यहाँ ले आए तो P जो पॉइंट है वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। बात आ गई, होगी क्लियर। फिर से मैं बता दूँ, कंपास से हमको ये वाला डिस्टेंस मेज़र करना है और ये डिस्टेंस √2 ही होगा। और फिर हमें इस तरह कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगा देना है। तो जहाँ पे भी वो आर्क नंबर लाइन को कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P पर कर रहा है, वो ही √2 होगा, यानी कि √2 की लोकेशन यहाँ पर आएगी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने √2 को लोकेट करा था नंबर लाइन पर, अब हमें √3 को लोकेट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में बनाई थी। सबसे बीच में O हो गया, फिर 1 इंच के गैप पे हमने 1 कर दिया, फिर 1 इंच के गैप पे 2 कर दिया। इसी तरह 1 इंच के गैप पे लेफ़्ट साइड में -1 हो गया, इधर -2 हो गया, है ना। अब शुरुआत हम इसकी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जांपल में करा था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ज़िंदगी में, जब हम कोई सी काम को सोचते हैं तो पहला स्टेप लेने में ही डरते हैं, है ना। अगर हम पहला स्टेप ले लें तो हमारी आधी दिक्कतें तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तब आप परेशान ना हो कि अभी तो √2 को लोकेट करा था, √3 को कैसे लोकेट करेंगे। हमें अपना कदम वहीं से बढ़ाना है जहाँ से हमने √2 को लोकेट करा था। सबसे पहले हम इसमें भी √2 को ही लोकेट करेंगे। 1 यूनिट के डिस्टेंस पर ये पॉइंट मान लीजिए A है। अब 90 डिग्री का राइट एंगल बनाना है हमें यहाँ पे, तो 1 इंच के गैप पे फिर से हमने एक पॉइंट B आ गया यहाँ पे। ये भी 1 इंच है OA, और AB भी 1 इंच है। OB को ज्वाइन कर दिया तो ये √2 आया था, अभी लास्ट एग्जांपल में हमने करा था, है ना। फिर हमने क्या करा था, OB को मेज़र करके यहाँ पे आर्क लगा दिया था और वही हमारा √2 को लोकेट कर रहा था। इस बार हमें √3 को लोकेट करना है, लेकिन शुरुआत हमें √2 से ही करनी पड़ेगी। अब √2 तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, अब प्रोटेक्टर हमें B पर रखना है ना। और B पे अब राइट एंगल बनाना है हमको, तो 1 इंच का डिस्टेंस लेना है फिर से। अब राइट एंगल इस तरह बनेगा। ये मान लीजिए पॉइंट C आ गया, ये भी 1 इंच है ना, 1 यूनिट। 1 इंच हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इसे शो करना हमारे लिए कन्वीनियंट है। अब क्या करेंगे, OB हमने पहले ही ज्वाइन कर रखा है, BC हमने राइट एंगल बना दिया। अब OC को ज्वाइन कर दीजिए। अब OBC राइट एंगल ट्राइंगल है ना। OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होगा √2 इंटू √2, तो दोनों रूट हट जाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर BC 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3 आ गया। ये आया है OC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो OC हो जाएगा √3, है ना। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा। राइट ट्राइंगल में OC स्क्वायर होगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OB हमने √2, OB हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर। अब BC 1 है तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और प्लस 1 यानी कि 3 है हमारा OC का स्क्वायर। तो OC हो जाएगा, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो OC आ गया हमारा √3। अब हमें ये आपके समझाने के लिए करा है, ये आपको एग्ज़ाम में आप शो कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा मेन काम इस क्वेश्चन में √3 को लोकेट करना है।
इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये √3 क्यों आ रहा है। अब √3 डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब फिर से हमें कंपास को यहाँ रखना है और OC को मेज़र करना है। तो जो भी ये √3 निकलेगा, है ना, क्योंकि हम पहले ही इसे ज्वाइन करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने देख लिया है कि √3 है ये। अब यहाँ पे हमने इसे मेज़र करा और इस तरफ आर्क लगा देना है। मान लीजिए ये पॉइंट आ गया Q, जहाँ पे ये लंबा लाइन को कट करेगा। तो Q जो पॉइंट है वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। आ गई होगी बात, क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि हमें शुरुआत √2 को लोकेट करके ही करनी है, चाहे हमारे पास कितना बड़ा नंबर हो, है ना। इसी तरह हम √4 को लोकेट कर सकते हैं, √5 को लोकेट कर सकते हैं, √6 को लोकेट कर सकते हैं, √7 को लोकेट कर सकते हैं। प्रोसेस हमारा यही होगा, हम यहीं से कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आप नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उनका रीज़न भी बताना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये बात ट्रू है। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रू, क्योंकि आपको बताया गया था इसी वीडियो के शुरुआत में कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, है ना। रियल नंबर के सेट में दोनों आएंगे, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर्स भी। तो सारे इरेशनल नंबर आ रहे हैं रियल नंबर में, तो इसका मतलब हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बोथ। सेकेंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। m कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास और हमसे यह कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो √m फॉर्म के होंगे। ये बात हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स किस लिए हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, है ना, 1 से शुरू होंगे और इनफाइनाइट तक हैं। तो m यहाँ पे कहा गया नेचुरल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। अब जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा पॉजिटिव नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का, तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। और नंबर लाइन में निगेटिव वाले नंबर्स भी हैं, है ना। तो निगेटिव वाले नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर हो पाएंगे। और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m, है ना। तो निगेटिव वाले जो नंबर हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, बिकॉज नो निगेटिव नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर। फॉल्स बिकॉज no negative number is square root of रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, ये भी फॉल्स है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर रियल नंबर इरेशनल है। ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि फिर रेशनल नंबर इसमें नहीं आ पाएंगे अगर ऐसा होगा तो, इसलिए ये फॉल्स है। इसका रीज़न भी क्या होगा, यही होगा जो फर्स्ट पार्ट का था। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, है ना। इसलिए
ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not give an example of the square root of a number that is a rational number। जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स होते हैं इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होते हैं? नो। फॉर एग्जांपल, टू इज रेशनल नंबर। and it is स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो 2 आएगा, है ना। लेकिन 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। और ये इसका एग्जांपल हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, 9 भी रेशनल नंबर है। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 3 भी रेशनल नंबर है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अभी मैंने 2 एग्जांपल्स करवाए थे आपको। पहले रूट 2 मैंने दिखाया था कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, फिर रूट 3 दिखाया था। और शुरुआत आपको हमेशा रूट 2 से ही करनी है, चाहे आपको कोई सा भी नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सबसे पहले आपको रूट 2 शो करना पड़ेगा। नंबर लाइन हम बनाते हैं, सबसे बीच में पॉइंट ओ हो गया जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस पे हमने और नंबर्स दिखा दिए, यहाँ पर नेगेटिव वाले भी दिखा दिए। ये चीज़ आपको पता है, कई बार बताई जा चुकी है। अब रूट 2 के लिए क्या करेंगे, हम 1 पर राइट एंगल बनाएंगे। 1 यूनिट का ही लाइन खींचनी है हमें। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फिर ओ बी को ज्वाइन कर दिया हमने। तो ओ बी हमने देखा था रूट 2 आ गया था। फिर हमने बी पर बनाया था राइट एंगल 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके। ये मान लीजिए पॉइंट सी है, फिर हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया था। ये रूट 3 रिप्रेजेंट हो रहा था। अब हमें यही प्रोसेस करना है सी पॉइंट पर। हमें यहाँ राइट एंगल बनाना है ना, ध्यान रखते हुए कि ये लाइन भी 1 इंच की हो, क्योंकि हमने सारे डिस्टेंस 1 इंच के दिखा रखे हैं। ये मान लीजिए पॉइंट डी आ गया। अब हमने ओ और डी को ज्वाइन कर दिया। अब ओ सी तो है रूट 3 और सी डी है 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स हो गया। हमें करना है रूट 5, तो एक बार फिर से हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर से हमने राइट एंगल बनाया, इस बार पॉइंट डी पे बनाया। 1 यूनिट का डिस्टेंस ही है ये भी। ये मान लीजिए पॉइंट ई है। अब हमने ओ और ई को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे और ओ ई डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, है ना। डिस्टेंस मेज़र करने के बाद यहीं से हमको आर्क लगा देना है। ये मान लीजिए यहाँ पे कट करता है नंबर लाइन को पॉइंट आर पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा रूट 5। ठीक है, दोबारा समझ लो। ओ ई को हमने मेज़र करा, है ना। फिर यहाँ से हमने जो भी हमारा ये आया है लेंथ निकल के आई है, यहीं से रख के हम आर्क लगाएंगे, है ना। ये जो आर्क नंबर लाइन को कट करेगा जिस पॉइंट पर, वही हमारा रूट 5 है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको शुरुआत यहीं से करनी है। पहले रूट 2 लोकेट करेंगे आप, फिर रूट 3 दिखाएंगे, फिर रूट 4 जो कि 2 होता है, फिर रूट 5। मान लीजिए आपको रूट 6 भी दिखाना हो तो फिर से आपको इस पॉइंट पर राइट एंगल बनाना है 1 यूनिट के डिस्टेंस लेकर ही। इस तरह प्रोसेस रिपीट करके हम कितने भी नंबर
कोई सा भी नंबर लंबा लाइन पे शो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसमें आपको एक बड़ी ड्राइंग शीट लेनी है ना। और ड्राइंग शीट करते हुए आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? इसी तरह से सबसे पहले आपको रूट 2 दिखाना है, फिर रूट 3, फिर रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, है ना। ये जो अभी हमने प्रोसेस करा है लास्ट एग्जांपल में, इसको ही हमको मल्टीपल टाइम करना है। यहाँ तक आपने, जैसे रूट 5 है, फिर आप अगले स्टेप में रूट 6 दिखा देंगे, फिर रूट 7। तो आप देखेंगे इस तरह करते करते एक बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल बन जाएगा, जो कि आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। क्योंकि यह काफ़ी बड़ा बनेगा, तो ड्राइंग शीट लीजिएगा बड़ी वाली, उस पर बनाइएगा। और ये हो सकता है आपका जो प्रैक्टिकल होता है मैथ्स का, वहाँ पे आपके लैब में आपको बनवाया भी जाए। तो ये बनाना सीखिएगा। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे आप एंजॉय भी करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 कराई जाएगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और ख़ुद करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट करिए, उनको सॉल्व करा जाएगा। या कम्युनिटी पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।